रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% के जबरदस्त उछाल के साथ $30 बिलियन के पार जा चुका है। तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर के महीनों में करीबन $30 अरब के पार जा चुका है। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं भारतीय रुपए में बता दूं, ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही इंसेन लेवल का अमाउंट है। ये भारत में इन्वेस्ट किया गया है विदेशी कंपनियों और विदेशी देशों के द्वारा। जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही इंसेन लेवल का अमाउंट है। ये भारत में इन्वेस्ट किया गया है। कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि सितंबर अप्रैल 2024 में 45% से बढ़ करके 29.7 अरब अमेरिकन डॉलर में हो गई है, बढ़ गई है। तो इसको देख करके जो हमारे पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, चिंतित है कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। तो उनके पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक चुकी है। इसी टॉपिक में आगे वीडियोस देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। के लिए $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान। मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया में आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। Hub, India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। ठीक है, आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री व्हिच इज डेवलपिंग इनटू अंदर व्हाट विल हैपन, दे विल बीट जापान इकोनॉमी, मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम 4थी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? देखिए, हमेशा गिवन एंड टेक चलता है। अगर आपने कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और इंडिया और उनकी इंडस्ट्री टिकी इस बेस पे है। भाई वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करें। अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, अमीर से हाथ मिलाएगा। अब इंडिया उठ के पाकिस्तान से क्यों नहीं हाथ मिला रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं हाथ मिला रहा? वो दोनों पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? The next in the line of bilateral partners was Saudi Arabia, with its lending standing at $9.16 billion, $9.16 billion है, accounting for 7% of the total external debt stocks as of 2023. तो $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। Accounts for 352% of the country's total exports, and while 39% of country's gross national income. Acha, the report also indicates a significant strain on Pakistan's fiscal position, with external debt servicing reaching 43% of exports, and interest charges during the review period stood at 5%. की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें। दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई, वो जहां पर पहुंच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं। उनके जो दूसरों को वो, ये आपका $130 बिलियन आपका है ना एक्सटर्नल डेट, जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज हैं उनको दे देता है अपने बजट में। जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का तले दबा हुआ है।
और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India. देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है। इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नज़र आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, इट इज़ $3.89 ट्रिलियन, ठीक है ना भी पड़ेगा। और इंडिया और उनकी इंडस्ट्री टिकी इस बेस पे है, भाई वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करें। अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, अमीर से हाथ मिलाएगा। अब इंडिया उठ के पाकिस्तान से क्यों नहीं हाथ मिला रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं हाथ मिला रहा? वो दोनों पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। स्टैंडिंग एट 9.16 बिलियन, 9.16 बिलियन डॉलर्स हैं, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स एज ऑफ 2023। तो $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड $130.85 बिलियन इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर स्ट्रेन ऑन पाकिस्तान फिस्कल पोजीशन विद एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग रीचिंग 43% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड interest charges during the review period stood at 5% of gross national income। 5% खड़े हैं वो। तो multilateral partners held the largest share of lending, accounting for 46% of the external debt stock। और बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है। The next in the line of bilateral partners was Saudi Arabia with its lending standing at $9.16 billion, $9.16 billion हैं, accounting for 7% of the total external debt stocks as of 2023। तो $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। $130 बिलियन आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज हैं उनको दे देता है अपने बजट में हेल्प आउट करने के लिए, नेपाल से लेकर और कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो आप कहाँ से मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। ले दबा हुआ है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India. देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भारत में जो FDI है, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अप्रैल सितंबर 2024 में 45% थी, अब 29.7 अरब अमेरिकन डॉलर में हो गई है।
तो इसको देख करके जो पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक चुकी है। और आखिर क्यों नहीं खिसकेगी? पाकिस्तान को कोई काम धाम तो है नहीं, पाकिस्तान को कोई अपनी तरक्की तो करनी नहीं है। वो भारत को देख करके जो जल भुन करके जो राख हो जाता है। तो एक बार फिर से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मीडिया वो फिर से जल भुन करके राख हो चुकी है। उनकी रातों की जो नींद है वो खराब हो चुकी है। भारत को तरक्की करके देख करके जो पाकिस्तान है वो कभी खुश नहीं हुआ है और एक बार फिर से पाकिस्तान फिर से जल भुन करके जो है राख हो चुका है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।